बेटा शाबाश, आराम से रखना जरा, अभी गड्डी आएगी फिर लोड करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमाद होता है यहाँ पे, कहाँ मिलेगा? हमाद बाबू तो आपको यहीं मिलेंगे जी। मेरा मतलब है कि आप कौन है? मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं मौलवी अलीम का भतीजा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जी इधर ही ठहरे, मैं जरा हमाद बाबू को भेजता हूँ आपकी तरफ। बहुत शुक्रिया। तुम इस वक्त यहाँ खैरियत तो है? जब तक तुम्हारा साया हमारे इर्द गिर्द मंडला रहा है तब तक खैरियत कैसे हो सकती है? मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार तंबीह करने आया हूं, उससे दूर रहो, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। ये मशवरा या धमकी मुझे एक मंगेतर दे रहा है, या एक बार फिर तुम्हारे भेस में मजहब मेरे सामने सीना ताने खड़ा है? अपने घर की इज्जत बचाने के लिए मुझे कोई भी रूप धारना पड़ा मैं धार लूंगा, लेकिन बस अब बहुत हो गया। फर्दे जुर्म आयद करने से पहले मुझे मेरा जुर्म तो बता दो। मैं बताऊं तुम्हारा जुर्म? मुझसे पूछ रहे हो? हमाद वो बहुत मासूम लड़की है, उसे ऐसे दोहराए पे लाकर खड़ा मत करो कि उसके लिए वापसी नामुमकिन हो जाए। क्या मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ मैंने एक नामहरम से छुपकर मिलने का गुनाह किया है। मुझसे जो सरजद हुआ उसकी माफी आसान नहीं है। हमारे घर की लड़कियों को इन मोहब्बत की भूल भुलैयों का नहीं पता, वो नहीं जानती ये सब कुछ। खुदा के वास्ते अपनी मोहब्बत का जाल समेटो और चले जाओ यहाँ से कहीं दूर। मेरी रिहाई तो खुद मेरे सयाद के हाथ में नहीं, बस दुआ करो कि उसकी रुखसती से पहले मेरी सांसें बंद हो जाए। मैं सिर्फ तेरी रहमत की तलबकार हूँ। मेरी गलती की सजा बहुत बड़ी है, मगर मेरे बूढ़े बाप की दुआओं के सदके मुझे माफ फरमा दे, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। काश काश मैं तुम्हें ये बददुआ दे सकता। तुमने उसे, एक मासूम लड़की को, मौत के दोहराए पे लाकर खड़ा कर दिया है। हमाद, चलो इस बहाने आज एक बात का इंकशाफ तो हुआ। तुम भी ईमान से शदीद मोहब्बत करते हो। हाँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और शदीद मोहब्बत करता हूँ। मैं बहुत कमजोर हूँ, बहुत नाजुक हूँ मेरे अल्लाह। मुझे ताकत दे कि मैं अपने रिश्ते उम्र भर निभा सकूं। तुम क्या समझते? मोहब्बत सिर्फ वही होती है जिसका इजहार कर दिया जाए, जिसे खूबसूरत अल्फाज का सहारा मुयस्सर। क्या वही जज्बा सच्चा होता है? हमाद, मैंने जब से होश संभाला है ना, अपने बड़ों से अपने नाम के साथ उसका नाम जुड़े हुए पाया है। मेरे सीने में भी वही गोश्त का, उसी खून का दिल धड़कता है जो तुम्हारे और किसी और इंसान के दिल में धड़कता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हारी तरह अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता, चीख चीख कर अपनी मोहब्बत को बयान नहीं कर सकता। तुम तो अपने ही कबीले के निकले। बहरहाल मौलवी अलीम को मैं पहले भी यकीन दिला चुका हूँ कि मेरे कदम उस दहलीज को कभी पार नहीं करेंगे, और मैं आज तक अपने वादे पर कायम हूँ। अपनी एक एक बात का पास रखा है मैंने। तुम मुतमईन होकर चले जाओ। मुझे उस घर की इज्जत और हिम्मत हर चीज़ से ज़्यादा मुकद्दम है। मुझे बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुमने कितना अपने वादे का पास रखा है। मेरा पर्दा रखना मेरे अल्लाह, मुझे सब्र, हिम्मत और इस्तिकामत देना कि मैं नामहरम के सामने इकरार के गुनाह की बोझ को झेल पाऊँ। लेकिन अगर तुम्हारी दीवानगी की वजह से किसी और के कदम उस घर की चौखट से बाहर निकले
क्या मौलवी साहब की रुसवाई नहीं होगी? उनकी बची कुची इज्जत मिट्टी में नहीं मिल जाएगी? बड़ी अजीब बात है अब्दुल्ला, इतनी शदीद मोहब्बत का दावा भी करते हो और यकीन कामिल से भी महरूम हो अपनी मोहब्बत पर। तो खुद तुम्हारी अपनी मोहब्बत की रुसवाई है। अगर किसी ने गलती से अपने घर की चौखट पार कर भी ली तो जानते हो क्यों? सिर्फ उस घर की इज्जत और हुर्मत की दुहाई देने के लिए, सिर्फ मुझसे एक वादा लेने के लिए कि मेरी दीवानगी कहीं गलती से किसी के कोरे दामन पे कोई दाग ना लगा दे। और ये वादा मैं 1000 बार पहले भी कर चुका हूं। अब तो सिर्फ एक सांस चलने का इल्जाम ही बाकी रह गया अब्दुल्ला। तुम कहो तो अपना गला खुद अपने हाथों से घोट कर ये दाग भी धो डालो। ये कोशिश भी कर लो। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पूरे काम बता। वो दिल अल्लाह का घर है कि जिस दिल में